नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बिहार के एक ऐसे इंजीनियर जो कि गुजरात में जाकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा अभी इनकम कमा रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि जब ये बिहार से गए गुजरात में, यानी कि अन्य प्रदेश में गए थे, इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और क्या फेस करना पड़ा। आज 20 वर्षों में इनको किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से निकल करके आज ये इस मुकाम पे हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है। अपनी जर्नी के बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो बिहार में पलायन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, उनकी जर्नी कैसी होती है और बिहार में जो मजदूर जाते हैं अन्य प्रदेशों में, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पे। देखिए, आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आदाब। देखिए, आप जो पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पलायन बिहार के लोग जाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि ये फैक्ट्री की वजह से बहुत तकलीफ होती है कि हमारे नीतीश कुमार जी 9वें बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैक्ट्री के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ डालमिया फैक्ट्री, गन्ने की फैक्ट्री, बहुत ही धागा की फैक्ट्री थी, वो सब बंद हो चुकी है। क्यों कि पहले 15-20 साल पहले वो कंपनी नीतीश जी की सरकार थी या लालू जी की सरकार थी, तो लालू जी के सरकार में वो सब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, ताकि दोबारा वो खोलने की कोशिश करे, लेकिन खोले नहीं। बोले कि हाँ खोलेंगे, लेकिन खोले नहीं। आज हमारे वहाँ गुजरात में ऐसा है कि आज वर्कर जाते हैं, लेकिन बहुत कष्ट से, उतने पैसे नहीं मिल पाता है कि अपना मतलब घर का भरण पोषण कर सके। उतना ही पेमेंट मिलता है, बहुत नॉर्मल पेमेंट मिलता है, ताकि अपने परिवार को उतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेसी नहीं मिलता है उनको। आज 8 घंटे का ड्यूटी जगह वहाँ 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, आपको करना ही करना है। या दूसरी बात है कि वहाँ डेवलप है, विकास वहाँ के लिए कंपनियां बड़ी बड़ी है, लेकिन क्या है, वो सब सेठों के है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तुमको करना है करो, नहीं अच्छा, हम आपको रोकना चाहेंगे। अगर बिहार और गुजरात से कंपेयर किया जाए तो बिहार कितना नीचे है गुजरात से, और नीचे है, कितना ज्यादा विकसित हो चुका है गुजरात? कम से कम 75% गुजरात विकसित है, और अपना 40 से 30-35% मान लीजिए कि बिहार डेवलप है। लेकिन फैक्ट्री की वजह से वहाँ का विकास ज्यादा हो रहा है और बिहार का कम हो रहा है। यानी कि फैक्ट्रियों की वजह से जो बिहार के मजदूर हैं वो गुजरात में पलायन कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में जाने के समय तो आपने जैसे बताया कि कोई भी बाहर जाकर के सिर्फ आजीविका चला सकता है, अपनी बहुत सारी अच्छी खासी इनकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पेमेंट इतना है, 15,000-16,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। वो अगर जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीटेक, बीए, एमए किए हैं, तो वो लोग को 20,000, 25,000, 30,000 तक, 35,000 तक, लास्ट 40,000 तक मिल सकता है। वो भी ज्यादा पढ़ाई किए होंगे तो, वो भी साइंस से किए होंगे तो, आर्ट्स से किए होंगे तो कम मिलता है। या ऑपरेटर ग्रेड में जाएंगे तो 15,000, 20,000 से इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकता। यानी कि अधिकतम 20,000, 25,000 इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 8 घंटे आपको करना है, 8 घंटा ड्यूटी करना है। और अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो रूम रेंट, खाना, फलान ढकान आपको बचेगा कुछ नहीं, बहुत बचेगा। तो आपको खाली बस वही जीविकोपार्जन हो सकता है, 10,000, 12,000, 15,000 आपको बस बच पाएगा। हाँ, वही बच पाएगा आपको। और दूसरी बात है कि वहाँ डेवलप इसलिए होता है कि वहाँ से मुंबई हुआ, कर्नाटक हुआ, मतलब अन्य स्टेट में क्या से वहाँ का आइब जाइब गमन मतलब एक से अच्छे है, समुद्री मार्ग से निर्यात आयात होता है। और दूसरी बात, वहाँ कल कारखाने अधिक होने के कारण, केमिकल प्लांट के होने की वजह से, यानी ज्यादा वहाँ विकसित होता है। और अपने यहाँ बिहार में उतना नहीं है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ उतनी नहीं है, बड़े बड़े एक से एक फैक्ट्रियाँ नहीं है कि मतलब आपको यहाँ से समुद्री मार्ग से जा सकता है, लेकिन उतना नहीं है। अगर कोई बिहार के जो युवा होंगे, अगर वो बाहर अन्य प्रदेशों में जाना चाहेंगे, तो आप किन प्रदेशों में उनको सजेशन कीजिएगा कि आप यहाँ पे जाइए और इस तरह का आप स्किल सीख करके जाइए ताकि आपको अच्छा कमाई हो? देखिए, अगर पलायन करने की बात हुई तो देखिए, डेवलप में तो सूरत हुआ, गुजरात हुआ। जाके देख, केमिकल से अगर रहना है, केमिकल में रहना है तो सूरत साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कपड़े वस्त्र के लिए, यानी धागा लाइन के लिए। अगर साड़ी के लाइन में आपको जाना होगा तो सूरत आप जाइए, आपके पास बेस्ट चॉइस है। हाँ, और केमिकल प्लांट के लिए जाना है, अब अच्छे इंजीनियर है, अच्छे मतलब है, तो ये वापी के लिए पलायन मतलब अच्छा है। कहा जाता है कि गोवा भी बहुत ही अच्छा जगह है। वो तो देखिए सिटी है,
अच्छे खासे लोग जाते हैं और वहाँ अच्छा खासा देखिए होता है। वहाँ हाई फाई लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ रह पाएंगे। जिससे छोटा ऐसा नहीं है कि पेमेंट कम है वो ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब जीविकापार्जन कर सकते हैं। यही है हमारे ख्याल से कि इससे 15,000 20,000 से बेसी पेमेंट यानी कि करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है बिहार में फैक्ट्रियों के है। अगर जिस दिन बिहार सरकार ने बिहार में फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया, उस दिन से बिहार का विकास शुरू हो जाएगा और जो बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, वो पलायन बहुत ज्यादा हद तक रुक जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।